दिन भर मेहनत करते हैं और शाम को बड़ी दुख के साथ घर वापस आते हैं। तो ये लड़ाई है खुद के स्वाभिमान को बचाने की, अपनी पहचान, अपनी अस्मिता को बचाना है। तो आज झारखंड के हक अधिकार के लिए हमें लड़ना ही होगा। झारखंड में स्थानीय नीति का विवाद काफी पुराना है। किसे स्थानीय माना जाए, इसे लेकर सरकार व विपक्ष के बीच हमेशा बहस छिड़ी रहती है। स्थानीय भाषा का मुद्दा उठा तो एक बार फिर 1932 खतियान का जिक्र बाहर निकल गया। आखिर क्या है 1932 का खतियान? जयराम महतो ने बताया कि 1932 खतियान को समझने के लिए आपको थोड़ा इतिहास समझना होगा। आइए हम आपको इसके बारे में विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद 1909 में छोटा नागपुर काश्तकरी अधिनियम यानी CNT एक्ट बना। इसी एक्ट में मुंडारी खुंड कटीदार का प्रावधान किया गया। इसी प्रावधान में ये व्यवस्था की गई जिसके जरिए आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों के हाथों में जाने से रोका गया। आज भी खतियान यहाँ के भूमि अधिकारों का मूल मंत्र या संविधान है। बताएंगे कि किन कार्यक्रमों में आपका यहाँ आना हुआ था और क्या कुछ आपकी मांगे हैं? देखिए, सबसे पहली बात, भगत सिंह ने एक बात कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास कराओ, वे जंजीरों को खुद तोड़ देंगे। भूखों को भूख का एहसास कराओ, वो सिंहासन को भी निगल जाएंगे। तो मैं बस एक छोटा सा काम करने निकला हूँ। मैं गुलामों को गुलामी का एहसास कराने निकला हूँ। आज सभाओं के माध्यम से मैं लोगों को वही संदेश देता हूँ जो न्याय संगत हो, जो संवैधानिक हो, जो हमारे हक अधिकार की बात करता हो। मैंने स्टडी किया, मैंने देखा और तमाम आंकड़ों को उठाकर देखा तो देखा कि झारखंड के लोग नग्न हैं और विशेषकर ये आंदोलन कोयलांचल से स्टार्ट हुआ है। थोड़ा सा आपको यहाँ इसलिए समझना होगा कि कोयलांचल में आखिर आग क्यों लगी। कोयले में आग लगती है लेकिन यहाँ कोयलांचल के लोगों के दिलों में आग क्यों लगी? इसका रीजन है कि कोयलांचल एक उद्योग क्षेत्र है। लगातार वहाँ उद्योग बने हैं, लेकिन उद्योग में जो विकास हुआ है, उद्योग में जो नियोजन मिला है, वो कहीं ना कहीं बाहर राज्य के लोगों को मिला है। लगभग 80 to 85% बाहर राज्य के लोग हैं और 10 से 15% यहाँ के लोग, स्थानीय लोग नियोजन पा रहे हैं। तो कोयलांचल ने देखा, एक दर्द को देखा, वह दर्द देखा जो लगातार उन्हें विस्थापन की ओर ले जा रहा है, उन्हें पलायन की ओर ले जा रहा है। तो उस दर्द को आज आक्रोश बनकर इसीलिए फूटा है कि भाई जमीन हमारी गई है, पलायन हमारा हुआ है, विस्थापन हमारा हुआ है, तो हक अधिकार पहले हमारा मिलना चाहिए। चाहे मैथन डैम की बात रहे, पंचेत डैम की बात रहे, कोणार्क डैम की बात रहे, बोकारो स्टील सिटी की बात रहे या सिंदरी प्लांट की बात रहे। जो जमीनें अधिग्रहण हुआ है, विकास के नाम में जो जमीनें ली गई हैं, वह झारखंडियों की ली गई, आदिवासी मूलवासियों की ली गई है। किंतु आज अगर आंकड़ों को पेन और पेपर के साथ उठाकर देखेंगे तो उनका परिवार आज मजदूर से भी गए गुजरे हालत में है। आज वो कहीं नहीं है। उनके परिवार अन्य राज्यों में पलायन कर चुके हैं। वहाँ 2000-3000 में रोजी रोटी के लिए दिन भर मेहनत करते हैं और शाम को बड़ी दुख के साथ घर वापस आते हैं। तो ये लड़ाई है खुद के स्वाभिमान को बचाने की, अपनी पहचान, अपनी अस्मिता को बचाना है। तो आज झारखंड के हक अधिकार के लिए हमें लड़ना ही होगा। 1932 के विरोध में उन्हें हम सीधा कहेंगे कि आप दावा तभी कर सकते हैं जब आप झारखंड के हैं। पहली बात, हम बार बार स्पष्ट करते हैं कि हमें किसी व्यक्ति से कोई भेद नहीं है। यदि कोई लोग ऐसे हैं मेरे झारखंड के भूभाग में जिनका झारखंड के अलावा कहीं कुछ नहीं है, तो सरकार उनको सर्वे करे, 5%, 10% जो भी बनता है उनको तय किया जाए। लेकिन जो लोग यहाँ भी एक आइडेंटिटी हैं और वहाँ अपने राज्यों में भी हैं, सर ये बहुत ही असंवैधानिक बात है। क्योंकि भारत देश एक ही नागरिकता को देता है। ये अमेरिका नहीं है कि आपके देश की एक नागरिकता होगी, राज्य की होगी। और अमेरिका में भी अगर राज्य की भी है ना, तब दूसरे राज्य में फिर नागरिकता नहीं ले सकते। एक राज्य एक देश। लेकिन यहाँ क्या है, आपको अगर चुनाव के समय आप आइएगा, देखेंगे बसों से भर भर कर लोग आते हैं, यहाँ मतदान करते हैं, फिर अपने राज्यों में वापस चले जाते हैं। ये असंवैधानिक प्रक्रिया है, ये गैर कानूनी प्रक्रिया है। इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। आप ठीक है, आप जहाँ रहते हैं उस राज्य की नागरिकता, उस राज्य की पहचान आप रखें। बाकी राज्य में अगर आप आते हैं तो आप नियमता आइए, आप IAS IPS बन के आइए। क्या हमने किसी DC को कहा है कि DC साहब गो बैक, आप चले जाएं वापस? क्या हमने किसी HOD डीन को कहा है कि सर आप वापस यहाँ चले जाइए, झारखंड हमारा है? जी नहीं, क्योंकि वो JRF करके आया, वो नेट करके आया, उसका स्वागत है। वो IAS IPS बन के आया, उसका स्वागत है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर फर्जी जाति आवासीय बिना खतियान के बना के आता है, वो दरोगा बनता है, वो होमगार्ड बनता है, वो टेट का टीचर बनता है, तो इसका विरोध करेंगे ही, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। इन अधिकारों को आप नहीं छीन सकते हैं। आप संवैधानिक रास्ते से आइए, आपका हम स्वागत करते हैं। आप अगर चोर की भांति पीछे दरवाजे से आएंगे, उसका विरोध करना हमारा अधिकार है और उसी का हम विरोध कर रहे हैं। हम किसी को ना भगा रहे हैं, ना किसी को हटा रहे हैं, हम खुद को अपनी माटी में बचा रहे हैं।